तो चलिए आज बात करते हैं अटलांटिक महासागर के उस रहस्यमयी कोने की, जहां कहते हैं कि जहाज और हवाई जहाज दोनों ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। जी हां, ये कहानी है बरमूडा ट्रायंगल की। एक ऐसी जगह जिसने ना जाने कितने दशकों से हम सबको अपनी ओर खींचा है। दशकों से अटलांटिक महासागर का एक खास हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, और इसकी जो रेपुटेशन है वो काफी डरावनी है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आकर मॉडर्न से मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम भी फेल हो जाते हैं, और बस इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया है। जरा सोचिए, समंदर का करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया, मतलब इतना बड़ा कि इसमें कई देश समा जाएं। और मजे की बात यह है कि अमेरिकी सरकार तो इसे ऑफिशियली मानती ही नहीं है, लेकिन किस्से कहानियों में इसका वजूद एकदम असली है। इस पूरी लेजेंड के पीछे कुछ आंकड़े हैं जो सच में चौंका देते हैं। जरा सोचिए, पिछले 100 सालों में 100 से भी ज्यादा जहाज, और वो भी इस रहस्यमयी पानी में ऐसे समा गए कि कोई सुराग तक नहीं मिला। और बात सिर्फ जहाजों की नहीं है, नहीं, आसमान भी यहां सेफ नहीं है। 75 से ज्यादा हवाई जहाज, वो भी इस एरिया के ऊपर से उड़ते हुए ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन देखिए, इन नंबर्स के पीछे जो असली कहानी है ना, वो एक इंसानी त्रासदी की है। 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। सोचिए, कितने ही परिवार होंगे जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। और यही बात इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरी और दुखद बना देती है। तो सवाल उठता है, ये रहस्य शुरू कब हुआ? ये कोई नई बात नहीं है। सच तो ये है कि इस एरिया में अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जिससे ये और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। आपको पता है, यहां तक कि मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में अपनी यात्रा के दौरान यहां कुछ अजीब चीजें नोट की थीं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उनके कंपस ने अजीब तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने समंदर में आग का एक बहुत बड़ा गोला गिरते हुए देखा था। कहानियां तो देखिए सदियों से थीं, लेकिन एक घटना, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा के लिए दुनिया के सबसे डरावने रहस्यों में से एक बना दिया। ये बात है 5 दिसंबर 1945 की। अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर प्लेन्स, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। दोपहर 2:10 पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही घंटों में फ्लाइट लीडर ने रेडियो पर बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे और वो लोग रास्ता भटक गए हैं। और शाम होते होते वो हमेशा के लिए गायब हो गए। फ्लाइट लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, और उनके जो आखिरी मैसेज थे उनसे उनकी बेबसी साफ झलकती है। उन्होंने कहा था, जब पहले प्लेन में 10 गैलन से कम फ्यूल बचेगा तो हम सब एक साथ नीचे जाएंगे। सोचिए, ये कितना खौफनाक रहा होगा। उन्हें पता था कि वो पूरी तरह खो चुके हैं और उनका वक्त खत्म हो रहा है। तो सोचिए, 5 प्लेन, और फिर उन्हें बचाने के लिए भेजा गया एक और प्लेन, यानी कुल 27 लोग बिना किसी मलबे के गायब हो गए। अब जब कोई सबूत नहीं मिला तो जाहिर है लोगों की कल्पनाओं ने उड़ान भरी, और यहीं से जन्म हुआ उन थ्योरीज का जो साइंस से बिल्कुल परे थीं। अब क्योंकि ये सबूत तो थे नहीं, तो लोगों ने इस खाली जगह को अपनी कल्पनाओं से भरा। किसी ने कहा ये एलियंस का काम है, किसी ने कहा शायद एटलांटिस के खोए हुए शहर की कोई शक्ति है। अरे, यहां तक कि समुद्री राक्षसों और टाइम वॉर्टेक्स जैसी थ्योरीज भी सामने आने लगी। और यहीं पर हमें एक साफ बंटवारा दिखता है पॉपुलर फिक्शन और साइंटिफिक जांच के बीच। एक तरफ है एलियंस, टाइम वॉर्टेक्स और सुपरनैचुरल ताकतों जैसी मजेदार कहानियां, और दूसरी तरफ है मौसम, मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी और ह्यूमन एरर जैसे ठोस डेटा पर आधारित जवाब। तो चलिए अब इन मिथकों की परतों को हटाते हैं और देखते हैं कि साइंस और सबूत असल में क्या कहते हैं। साइंटिस्ट्स किसी एक सुपरनैचुरल वजह की जगह कई खतरनाक नेचुरल फैक्टर्स के एक साथ आने की बात करते हैं। मतलब इस एरिया में पावरफुल गल्फ स्ट्रीम है, अचानक भयंकर तूफान आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी रोग वेव्स भी उठती हैं। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी है जो मीथेन गैस से जुड़ी है। होता क्या है कि कभी-कभी समंदर की सतह से मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला अचानक निकलता है। ये पानी की डेंसिटी को, मतलब उसके घनत्व को इतना कम कर देता है कि कोई भी जहाज अपनी उछाल खो देता है और बिना किसी वार्निंग के तुरंत डूब जाता है। अच्छा, और उन कंपास की गड़बड़ी का क्या? बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां से एगोनिक लाइन गुजरती है।
अब ये एक ऐसी लाइन है जहां असली नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों एक सीध में आ जाते हैं और इसकी वजह से कंपास कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हो सकता है कि लेफ्टिनेंट टेलर जैसे पायलट्स ने जो प्रॉब्लम बताई थी उसका लॉजिकल कारण यही हो। तो जब हम इन कहानियों की तुलना असली ऑफिशियल डेटा से करते हैं तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। तो सवाल ये है कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल सच में ज्यादा खतरनाक है? आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। देखिए, जब हम यहां होने वाले हादसों की संख्या को दुनिया के दूसरे बिजी समुद्री रास्तों से कंपेयर करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं दिखता। जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, हादसों की फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर ही है। और ये सिर्फ कोई राय नहीं है, ये नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एनओए जैसी अमेरिकी सरकारी एजेंसियों का ऑफिशियल नतीजा है। वो साफ कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यहाँ रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं किसी और जगह से ज्यादा होती हैं। तो अगर साइंस इतना क्लियर है तो फिर हम आज भी बरमोडा ट्रायंगल को लेकर इतने फैसिनेटेड क्यों हैं? तो अगर रहस्य सुलझ चुका है तो फिर ये लेजेंड आज भी जिंदा क्यों है? शायद असली रहस्य खोए हुए जहाज़ों और प्लेन्स में नहीं है, बल्कि हम इंसानों के अंदर हैं। शायद हमारी उस गहरी ज़रूरत में है जो हमेशा आश्चर्य और रोमांच खोजती है, और इस यकीन में कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हमारी दुनिया के कुछ हिस्से अभी भी वाइल्ड हैं, अनकंट्रोलेबल हैं और अननोन हैं। और शायद यही बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा और कभी न खत्म होने वाला रहस्य है।